अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइब्रेरी। आज का हमारा टॉपिक है सेंडर डोग्मा से रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होती है और ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ये प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है और यूकैरियोट्स में कैसे होती है, और सेंडर डोग्मा के कितने स्टेप्स होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के कितने स्टेप्स होते हैं, और थोड़ा सा ओवरव्यू ट्रांसलेशन के बारे में भी दूंगी। लेकिन उसके लिए पूरा वीडियो मेरा मौजूद होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डोग्मा दो प्रोसेस से मिलकर बना होता है जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन, चूंकि आज का हमारा टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन का है तो हम ट्रांसक्रिप्शन के अबाउट पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है, और जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? डीएनए से फंक्शनल प्रोडक्ट के बनने को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। नौ फंक्शनल प्रोडक्ट डीएनए से कौन कौन सा बन सकता है? डीएनए से हम जानते हैं प्रोटीन बनती है, लाइक मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगी उससे, और राइबोसोमल आरएनए बन सकता है और ट्रांसफर आरएनए बन सकता है। सो ये तीन टाइप्स के प्रोडक्ट्स डीएनए से बनते हैं। डीएनए से इन प्रोडक्ट्स के बनने के प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये प्रोडक्ट जो इस डीएनए के हैं ये किसी ना किसी पाथवे को फॉलो करते हुए बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते। ये किसी एक पाथवे को फॉलो करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं फंक्शनल प्रोडक्ट में। इस पाथवे को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। ऐसा पाथवे जिससे इंफॉर्मेशन डीएनए से फंक्शनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, इस पाथवे को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। जैसा कि डीएनए में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, डीएनए से वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब होगी यानी रीराइट होगी, फिर मैसेंजर आरएनए से वो इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होगी यानी इसे कोई फंक्शनल मीनिंग निकलेगा, जैसे कि प्रोटीन बनेगी। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए के बनने के बाद मैसेंजर आरएनए जो बनता है, उस मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए से जो आरएनए बनता है, इस आरएनए के बनने का मतलब ये भी है कि ट्रांसफर आरएनए भी बन सकता है, मैसेंजर आरएनए भी बन सकता है, या फिर वो राइबोसोमल आरएनए भी बन सकता है। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन का बनना फर्स्ट स्टेप है सेंट्रल डोग्मा का। और सेकंड स्टेप क्या है? जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो इसमें एक मैसेज होता है और ज़रूरी है कि वो मैसेज ट्रांसलेट हो। उसकी ट्रांसलेशन होने के बाद जो प्रोटीन बनती है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये सेंट्रल डोग्मा का सेकंड स्टेप होता है। ट्रांसक्रिप्शन को कैरी करने में एक एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। अगर तो प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है तो उसमें एक आरएनए पॉलीमरेज ही ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात हो रही है तो फिर उसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होता है और ये राइबोसोमल आरएनए बनाने में हेल्पफुल होता है या राइबोसोम्स की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है लिक्विड सा। आरएनए पॉलीमरेज 3 भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है और ये ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। हर स्टेप को डिटेल से 1 बाय 1 देखते हैं। जाहिर है कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो इस प्रोसेस को इनिशिएशन कहा जाएगा। ये एक डीएनए है, आप जानते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस में होते हैं। ये जीन का एक सीक्वेंस है। जीन के 3 पार्ट होते हैं, एक प्रोमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल रीजन होता है और एक टर्मिनेटर होता है। प्रोमोटर रीजन का काम क्या होता है? प्रोमोटर रीजन ने बताना होता है एंजाइम को कि यहाँ पे आके वो उसके साथ अटैच हो जाए। इसके आगे स्ट्रक्चरल रीजन मौजूद है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। इस जीन को ट्रांसक्राइब करने में प्रोमोटर रीजन का बहुत रोल है। यूकैरियोट्स के अंदर प्रोमोटर रीजन -25 पर भी प्रेजेंट होता है और एक -70 सीक्वेंस पर भी प्रेजेंट होता है। जो -25 सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है उसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं एंड आल्सो कॉल्ड हॉगनेस बॉक्स, एंड द सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द -70 दे आर कॉल्ड कैट बॉक्स, CAAT। ये वो वाली साइट होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शनल साइट हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन ने बनना होता है। अब इन सीक्वेंस को एंजाइम्स रीड करके इनके ऊपर आकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। -25 के ऊपर टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है और इनके ऊपर ऐसे सीक्वेंस मौजूद होते हैं जिनको आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं और एंजाइम्स इनको रीड करने के बाद इनके ऊपर आकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं।
और इसके साथ साथ स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स भी इनके साथ आकर अटैच होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। सबसे पहले एक स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन आकर इसके साथ अटैच हो जाती है प्रोमोटर रीजन के ऊपर। ये और प्रोटीन्स को अपने साथ इनवाइट करती है और प्रोटीन इसके साथ आकर अटैच हो जाती हैं। इस तरह प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसे ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जब ये प्रोटीन क्या करेंगी, अपने साथ आरएनए पॉलीमरेज को भी अटैच किए हुए हैं ये। सो आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोटीन की हेल्प की वजह से डीएनए स्ट्रैंड के साथ अटैच होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो टाटा है। आप जानते हैं कि थाइमीन और एडेनिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि वीक होता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान होता है। जब ये डबल बॉन्ड जो थाइमीन और एडेनिन के दरमियान होता है आसानी से ब्रेक हो जाए, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डबल स्ट्रैंड को अनवाइंड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता जाएगा, पिछली जो डीएनए की स्ट्रैंड्स है वो रीवाइंड होती जाएगी और अगली जो स्ट्रैंड है वो अनवाइंड होती जाएगी। जब वो अनवाइंड करता है तो इस तरह एक बबल शेप अपीयरेंस नज़र आने लगती है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहा जाता है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया, उन स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होना स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा इलोंगेशन का, यानी यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी और जो मैसेंजर आरएनए है वो और इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए बनता जाएगा। अब इस एंजाइम्स ने राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस अटैच करते जाना है किसी एक स्ट्रैंड्स को यूज़ करते हुए, यानी कि डीएनए की डबल स्ट्रैंड्स है ना। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाली स्ट्रैंड है, ये नीचे वाली स्ट्रैंड है। अगर इसको ये नीचे वाली स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट लेता है, यानी कि जिस स्ट्रैंड्स के अकॉर्डिंग उसने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेने हैं, अगर नीचे ए सीक्वेंस है तो ऊपर वाली के साथ थाइमिन के बजाय यूरासिल यूज़ होता है मैसेंजर आरएनए में। यानी कि सीक्वेंस इस तरह होता है ना, एट GC, ए के सामने टी ने आके अटैच होना होता है और जी के सामने सी ने आके अटैच होना होता है। इसी तरह सी के सामने जी ने और टी के सामने ए ने। लेकिन अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं तो उसमें ए के सामने आकर टी के बजाय यूरासिल अटैच होता है, यू अटैच होता है। तो जबकि मैसेंजर आरएनए किसी एक स्ट्रैंड को यूज़ करता है, डीएनए किसी भी एक स्ट्रैंड को यूज़ कर लेगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। जिस स्ट्रैंड को यूज़ करेगा हम कहेंगे कि ये उसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और दूसरी स्ट्रैंड जो होगी वो कोडिंग स्ट्रैंड होगी। यानी कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस बनेगा वो ऊपर वाली स्ट्रैंड के बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी होगा, क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रैंड तो ऑलरेडी नीचे वाली का कम्प्लीमेंट्री थी। और जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनेगा वो भी सेम टू सेम ऊपर वाली स्ट्रैंड की कॉपी होगी। तो ऊपर वाली स्ट्रैंड को हम वैसे भी कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और ये सिंथेसिस जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होगी, यानी कि 3 प्राइम के साथ साथ जो और न्यू न्यूक्लियोटाइड जो अटैच होने हैं वो 3 प्राइम वाली साइड पे ऐड होते जाएंगे। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी वो 3 to 5 प्राइम होगी, और जो मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनता चला जाएगा, यानी न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता जाएगा। इलोंगेशन का प्रोसेस होता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे और मैसेंजर आरएनए बनता जाएगा। अब मैसेंजर आरएनए काफ़ी इलोंगेट हो चुका है, यानी कि कंप्लीट बन चुका है। अब डीएनए में एक स्पेसिफिक टाइप की सीक्वेंस होती है जिसे टर्मिनेशन रीजन कहा जाता है, जिसकी मदद से टर्मिनेशन हो जाती है। टर्मिनेशन 2 टाइप की होती है। जब बैक्टीरिया का केस है, यूकैरियोट्स में थोड़ी डिफिकल्ट और डिफरेंट होती है। टर्मिनेशन 2 टाइप की होती है जब बैक्टीरिया का केस है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन एंड रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कौन सी होती है? आरएचओ भी कह लेते हैं और रो भी कह लेते हैं। आरएचओ कह लें, एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन है आरएचओ, यानी इस प्रोटीन की मदद से जो टर्मिनेशन होती है उसे आरएचओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहा जाता है। और सेकंड टाइप होती है आरएचओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, यानी प्रोटीन के बगैर भी टर्मिनेशन हो जाती है। ये जो आरएचओ प्रोटीन है इसके बगैर भी टर्मिनेशन हो जाती है। ऐसी टर्मिनेशन को हम कहते हैं आरएचओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब जो डिपेंडेंट है वो किस तरह प्रोसेस होता है? डीएनए के ऊपर एक आरएचओ के लिए बाइंडिंग साइट होती है जो आरएचओ प्रोटीन को बाइंड कर लेती है। सो इसी तरह मैसेंजर आरएनए के ऊपर भी आरएचओ बाइंडिंग साइट होगी, तो आरएचओ प्रोटीन मैसेंजर आरएनए के ऊपर आकर अटैच होगी। अटैच होने के बाद ये ऊपर को क्लिम करती जाएगी, यानी कि मैसेंजर आरएनए बनता जा रहा है, ये ऊपर को क्लिम करती जाएगी। मैसेंजर आरएनए यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा इस पॉइंट पर। इसको ट्रांसक्रिप्शनल स्टॉप पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप पॉइंट होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रुक जाता है मैसेंजर आरएनए बनाना जब आरएचओ प्रोटीन उस पॉइंट स्टॉप पॉइंट तक पहुंच जाती है। तो एक डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होने से आरएनए भी हट जाता है और ये मैसेंजर आरएनए भी टूटकर यहाँ से निकल जाता है।
ये सारा हो गया आरएचओ डिपेंडेंट प्रोसेस। अब आरएचओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कैसे होती है? मैसेंजर आरएनए काफ़ी ज़्यादा बन जाता है और डीएनए में एक स्पेसिफिक टाइप की सीक्वेंस होती है। इसमें भी जहाँ पे जीसी रिच एरिया होता है, यानी कि जहाँ पे जीसी के न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा होंगे, तो इस तरह की सीक्वेंस के साथ जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो जीसी टाइप के सीक्वेंस आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जी के सामने सी आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा, तो ये एक लूप सी बना लेंगे इस तरह। तो इनके अंदर चूंकि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके अंदर बॉन्डिंग होती है और इस तरीके से हेयर पिन लूप सी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देगी। यहाँ पर सीक्वेंस होगा 80 जिसके अगेंस्ट सीक्वेंस बनेगा मैसेंजर आरएनए में यूए। तो इनके दरमियान में डबल बॉन्ड होगा जो कि वीक होगा। जब ये हेयर पिन स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्बेंस काज करती है तो ये डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, क्योंकि वो वीक है एज कम्पेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। और मैसेंजर आरएनए भी टूटकर बाहर आ जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी हट जाता है। इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है और इसकी टर्मिनेशन हो जाती है। होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ट्रांसलेशन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको जो समझ आई और जो नहीं समझ आई उसके अबाउट कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।